वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम दोस्तों कंपैरिजन करने जा रहे हैं OnePlus Nord C5 वर्सेस Vivo T4 के बीच में। दोनों ही स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 की प्राइसिंग पर आ जाते हैं। Nord C5 दोस्तों आएगा 23,000 रुपीज के आसपास आफ्टर बैंक डिस्काउंट, एंड Vivo T4 भी आप 22,000 बाय कर सकते हैं एंड आफ्टर बैंक डिस्काउंट प्राइसिंग आ जाती है 20,000 रुपीज के आसपास। तो चलिए आज की इस वीडियो में करते हैं डिटेल कंपैरिजन। आपको बताते हैं कैसी परफॉर्मेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में, कैमरास कैसा काम कर रहे हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो दैट आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन एंड लुक्स की बात कर लेते हैं। Nord C5 को जब आप बैक से देखते हैं तो यहाँ पे आता है वर्टिकल कैमरा सेटअप। इसका डिजाइन काफी हद तक Nord 5 की तरह ही सिमिलर है। ब्लू कलर देखने में काफी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। बैक यहाँ पर प्लास्टिक की दी गई है, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा। फोन का वेट 199 ग्राम्स है और थिकनेस स्लाइटली ज्यादा है, यहाँ पर 8.1 mm थिक है ये फोन। आईपी रेटिंग कोई भी यहाँ पे बेहतरीन नहीं है, इतना महंगा फोन है 23-24 हजार रुपए का, बट आपको IP65 सर्टिफिकेशन मिलती है। हाथ में लेने में फोन की इन हैंड फील अच्छी है दोस्तों, स्लाइटली हैवी लगता है क्योंकि 200 ग्राम्स का वेट है। Vivo T4 के बैक पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डिजाइन है स्लाइटली ज्यादा प्रीमियम लगेगा क्योंकि एक राउंड शेप में कैमरा मॉड्यूल आता है। एंड Vivo के फोन्स दोस्तों डिजाइन एंड लुक्स में हमेशा ही आगे निकलते हैं। हमारे पास ये व्हाइट वाला वेरिएंट है, इसमें आपको मैट फिनिश मिलता है। बैक में भी, बैक यहाँ पे प्लास्टिक की आती है। Vivo का फोन यूज करने में ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू Nord C5। थिकनेस भी कम है तो कंफर्टेबल भी ज्यादा बनता है। आईपी रेटिंग यहाँ पर भी आपको 65 की मिलती है, कोई 68 या फिर 69 की सर्टिफिकेशन नहीं आती है। सो डिजाइन एंड लुक्स वाइज मेरे हिसाब से Vivo T4 ज्यादा प्रीमियम है, बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, आपको Nord भी अच्छा लग सकता है देखने में। डिस्प्ले को कंपेयर करके देखते हैं तो Nord C5 पर आता है 6.77 इंचेस का एक FHD प्लस एमोलेड पैनल। बेजल्स आपको यहाँ पे काफी इवन देखने के लिए मिलते हैं। पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले यहाँ पर दोस्तों 10 बिट का दिया गया है। HDR10+ आपको सपोर्ट मिल जाता है। ब्राइटनेस यहाँ पर पीक आती है 1430 निट्स की। HBM ब्राइटनेस 1300 निट्स की बताई गई है। एंड कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें OnePlus की तरफ से नहीं मिलती है। Vivo T4 के डिस्प्ले पर आए तो यहाँ पर 6.77 इंचेस का एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बेजल्स इस फोन के भी सिमिलर हैं Nord C5 की तरह ही। पंच होल कैमरा भी आपको मिलेगा एंड कर्व डिस्प्ले स्लाइटली ज्यादा प्रीमियम साइड पर जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट डिस्प्ले, बट इनके लिए एक टेम्पर्ड ग्लास को ढूंढना काफी मुश्किल काम हो जाता है। पीक ब्राइटनेस का नंबर ब्रांड ने 5000 निट्स का यहाँ पर क्लेम किया है। नंबर पे मत जाइए, हम आपको डिफरेंस दिखाते हैं। इंडोर विजिबिलिटी में सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर चाहे आप Nord C5 यूज करिए या फिर Vivo T4। लेकिन जब आप आउटडोर में यूज करने जाएंगे तो Nord C5 काफी ज्यादा ब्राइट है T4 के कंपैरिजन में। T4 का डिस्प्ले विजिबल जरूर हो जाता है डायरेक्ट सनलाइट में, लेकिन ब्राइटनेस उतनी कमाल की नहीं है जो Nord पर मिल रही है। सो नंबर से मत जाया करिए कि 1400 निट्स है तो कम ब्राइट होगा, 5000 निट्स है तो ज्यादा ब्राइट होगा। अब HDR कंटेंट के प्लेबैक पर आते हैं तो Netflix पे दोनों स्मार्टफोन्स पे HDR सपोर्टेड है। काफी अच्छी क्वालिटी में आप कंटेंट वॉच कर पाएंगे। Nord C5 में कर पाएंगे, T4 में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है जब आप HDR कंटेंट प्ले करते हैं। डिस्प्ले में वो कलर्स की डेप्थ निकल के नहीं आती है, उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं आपको मिलेगा जो Nord प्रोवाइड कर रहा है। YouTube प्लेबैक पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मुझे Nord का डिस्प्ले स्लाइटली बेटर लगा और फ्लैट डिस्प्लेज में कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा अच्छा निकल के आता है। व्यूइंग एंगल्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली जो डिस्प्ले का पार्ट है इसमें Nord C5 काफी आगे निकल जाता है Vivo T4 के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस के पार्ट पर आया जाए दोस्तों तो यहाँ पर OnePlus Nord C5 पर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट। काफी फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट दिया है OnePlus ने इस बार इस प्राइस सेगमेंट में। LPDDR5X की रैम आती है, UFS 3.1 का स्टोरेज भी दिया गया है एंड यहाँ पर स्टोरेज एक्सपेंड हो जाती है अप टू 1 TB तक। Vivo T4 पर आता है Snapdragon का 7S Gen 3 का चिपसेट। LPDDR4X की इन्होंने रैम दी हुई है और UFS 2.2 का स्टोरेज है। सो हार्डवेयर यहाँ पे उतना पावरफुल नहीं है जो आपको OnePlus के Nord C5 पर मिल रहा है। डिफरेंस यहाँ पर नंबर्स में काफी बड़ा आ जाता है। आपको OnePlus के ऊपर 1.4 मिलियन के आसपास के AnTuTu स्कोर्स मिल जाते हैं, वहीं Vivo T4 दोस्तों 8 लाख के अराउंड स्कोर्स देता है। एंड स्टोरेज टेस्ट में भी डिफरेंस काफी बड़ा है क्योंकि इधर UFS 2.2 है और OnePlus पे 3.1 के एडवांटेज आपको मिलती है। एंड ये डिफरेंस आपको गेमिंग के अंदर भी नोटिस होता है क्योंकि Nord C5 पर आता है स्मूथ पर 90 FPS की गेमिंग का ऑप्शन एंड साथ में जो एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर का ऑप्शन है उसको अप्लाई करने के बाद 120 FPS तक की गेमिंग हो जाती है एंड काफी स्मूथ एक्सपीरियंस निकल के आता है दोस्तों। फ्रेम बूस्टर को ऑन करने के बाद एकदम मक्खन गेम प्ले चलता है। साथ में कोई हीटिंग का भी इशू नहीं है, काफी लार्ज वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट भी OnePlus ने दिया हुआ है। तो एक तरीके का एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन भी है। Vivo T4 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें स्मूथ पर 60 FPS का ही ऑप्शन मिलता है इस प्राइसिंग में। कोई भी फ्रेम बूस्टर का ऑप्शन नहीं है तो आप 60 FPS से ऊपर जा नहीं सकते स्मूथ ग्राफिक्स पे। 60 FPS की गेमिंग के हिसाब से फोन ठीक परफॉर्म कर देता है। 55 to 56 एवरेज FPS हमारी टेस्टिंग में स्मार्टफोन ने निकाल के दिए हैं एंड हमारी टेस्टिंग में Nord C5 पर एवरेज FPS 113 to 114 के बीच में आए थे। तो एक काफी अच्छा नंबर है दोस्तों गेमिंग के हिसाब से। बाकी हीटिंग का कोई इशू आपको Vivo के T4 पर भी नहीं मिलेगा। गेमिंग वगैरह
अगर आप करेंगे 60 FPS पे भले ही क्यों ना करें, बट हीटिंग यहाँ पर नहीं होती है। बाकी जब आप डे टू डे यूजेज में कंपैरिजन करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे भी जो स्मूथनेस है वो आपको ज्यादा बेटर मिलती है वन प्लस के ऊपर। एक तो UFS 3.1 की एडवांटेज है, साथ में यहाँ पे जो इनका ऑक्सीजन OS है जो कलर OS की तरह ही होता है, उसकी भी स्मूथनेस काफी बेटर है, काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर आपको मिलती है। ऐप्स के बीच में आप स्विच कर रहे हैं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन वन प्लस की काफी फास्ट है। Vivo T4 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको लैग वगैरह स्लाइटली नोटिस होगा जब आप मल्टीपल ऐप साइड बाय साइड यूज करेंगे। सो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन देख रहे हैं 20 to 23,000 में, देन डेफिनेटली Nord C5 का अभी तो कोई कंपैरिजन बन नहीं रहा है T4 के साथ। कैमरा कंपैरिजन कर लिया जाए, OnePlus Nord C5 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप आता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है सोनी LYT 600 सेंसर के साथ। सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है अल्ट्रा वाइड के लिए। फ्रंट कैमरा नॉट पे दोस्तों जस्ट 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है सेल्फी के लिए। अब दोस्तों बात करें T4 के कैमरा सेटअप की, तो रियर में आपको जो कैमरा रिंग है ये देखने में तो काफी बड़ा लगेगा, बट इसमें वर्किंग कंडीशन में एक ही कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। सेकेंडरी एक इसमें है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा। ये जो रिंग है इसके अंदर आपको यहाँ पर IR सेंसर मिलता है, ये कोई कैमरा नहीं है दोस्तों। फ्रंट यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का में सेल्फी कैमरा मिलेगा, तो ये नंबर बढ़िया है। रियर फोटोज का कंपैरिजन आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह की फोटोज निकल के आ रही हैं। यहाँ पर आपको नॉर्ड में काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, कलर एक्यूरेसी भी नॉट की ज्यादा बेटर है Vivo के कंपैरिजन में। डिटेलिंग का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जब आप जूम वगैरह करेंगे फोटोज में तो नॉट में आपको ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी, ज्यादा शार्प फोटोज क्लिक कर रहा है Vivo के कंपैरिजन में। अल्ट्रा वाइड के लिए आप नॉट को यूज कर सकते हैं, 8 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। डिटेल्स वगैरह तो ठीक ठाक मिलेंगी, बट फिर भी आपको कैमरा तो मिल रहा है कम से कम। Vivo T4 के ऊपर तो कैमरा ही नहीं है अल्ट्रा वाइड। पोर्ट्रेट्स के लिए भी मेरी चॉइस यहाँ पे Nord C5 के साथ जाने वाली है। यहाँ पे जो बुके अमाउंट है वो भी काफी अच्छा है, एज डिटेक्शन भी ज्यादा बेहतर करता है ये दोस्तों T4 के कंपैरिजन में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें फोटोज के अंदर तो Vivo में उतना अच्छा एज डिटेक्शन नहीं है और डिटेल भी नहीं आती है उतनी कमाल की। वीडियो कंपैरिजन एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, दोनों स्मार्टफोन से आप 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं, तो एक बार कंपैरिजन देखिए। ये दोस्तों रियर वीडियो का सैंपल दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से। OnePlus में एडवांटेज है कि आप 4K 60 FPS में वीडियो बना रहे हैं और स्टेबलाइजेशन भी OnePlus की बेटर है। Vivo में आपको मिलता है 4K 30 FPS का ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि स्टेबलाइजेशन किसकी बेटर है। थोड़ा सा आपको लैग नोटिस होगा Vivo की वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसी क्वालिटी निकल के आई है। माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है वो भी आपको हमने यहाँ पे शो कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। T4 पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, बट फिर भी उतनी अच्छी डिटेल कैप्चर नहीं करता है। फोटोज आपको काफी स्मूथ दिखाई देती हैं नॉट के कंपैरिजन। फ्रंट वीडियो में एडवांटेज मिलेगी Vivo के ऊपर कि यहाँ पे 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है हमें, और OnePlus ने पता नहीं क्यों ये 1080p पर इसको रोक दिया है। 1080p या 60 FPS में भले ही आप वीडियो बना सकते हैं, बट 4K का ऑप्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की जब बात आएगी तो Nord C5 पर आपको मिलेगा इनका ऑक्सीजन OS 15, Android 15 पे वर्किंग है, और अपडेट पॉलिसी काफी शानदार दी OnePlus ने इस बार। 4 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 6 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। 4 से 5 साल तो आराम से आप इस फोन को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन भर के आपको मिलेंगे एकदम जैसा कलर OS में मिलते हैं। स्मार्ट साइड बार को यूज कर लीजिएगा। AI ट्रांसक्राइब का भी फीचर इसमें एक आता है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, सो कॉलिंग के टाइम पे आप उसे भी यूज कर सकते हैं। फोटोज एडिटिंग से रिलेटेड भी आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। आप यहाँ पर AI रिकम्पोज यूज कर सकते हैं, AI इरेजर है, AI डिटेल बूस्ट करनी है, अनब्लर करना है, तो सारे AI फीचर्स भी आते हैं OnePlus पे। Vivo T4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास Fun Touch OS 15 का सपोर्ट दिया गया है, और ये फोन भी Android 15 पर वर्किंग है। अपडेट्स की बात करें तो 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको। तो अपडेट पॉलिसी उतनी बेहतर नहीं है जो Nord C5 पर आ रही है। बाकी कस्टमाइजेशंस के सारे फीचर्स Fun Touch OS पर भी आते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड आपको फीचर्स मिल जाते हैं, स्मार्ट साइड बार यहाँ पर दी गई है। कॉलिंग से रिलेटेड आपको वो AI ट्रांसक्राइब वाला फीचर यहाँ पर नहीं मिलेगा जो OnePlus पर आ रहा है। ब्लोटवेयर्स की तो हम बात करना ही भूल गए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं Vivo के ऊपर। अनगिनत यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, 10-15 मिनट निकाल करके सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी पड़ती हैं क्लीन एक्सपीरियंस लेने के लिए। OnePlus भी देता है कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, बट इतने अमाउंट में नहीं आती हैं जो Vivo के T4 पर दी गई। फोटो से रिलेटेड कुछ AI फीचर्स Vivo पे भी हैं, आप इसमें AI इरेज यूज कर सकते हैं, और साथ ही में हमारे पास रिपेयर का भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। हैप्टिक्स की क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन्स में काफी सिमिलर आपको हैप्टिक्स मिलेंगे, तो इंटेंसिटी दोनों की सेम है लगभग। अर्लियर OnePlus के फोन्स के हैप्टिक्स बहुत ही कमाल के होते थे, वो हैप्टिक्स का सपोर्ट आपको मिल जाता था, बट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड दोनों स्मार्टफोन्स में काफी फास्ट है, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते हैं, काफी जल्दी ये दोस्तों अनलॉक हो जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें सिंगल मोनो स्पीकर बॉटम पर मिलता है, स्टेरियो स्पीकर्स नहीं आते हैं, तो ये काफी बड़ा कॉन है दोनों ही स्मार्टफोन्स के लिए। इवन 15-16 हजार के फोन में भी दोस्तों स्टेरियो स्पीकर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास iQOO का Z10R है, इसका रिव्यू भी हमने किया है। इसके अंदर ब्रांड ने दे दिया डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, बट ये जो ब्रांड्स हैं Vivo, OnePlus
ये 23-24 हजार के फोन में भी सिंगल मोनो स्पीकर दे रहे हैं। एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। पहले सुनाते हैं आपको हम Vivo T4 की साउंड। अब प्ले करते हैं Nord C5 पे, इस पे भी फुल वॉल्यूम कर देते हैं। तो आपको किसकी लाउडनेस ज्यादा लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे क्लियरली दोस्तों Nord C5 का स्पीकर ज्यादा लाउड है Vivo T4 के कंपैरिजन में। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। इंफ्रारेड सेंसर दोनों पर आता है, Vivo T4 पे भी है, Nord C5 पे भी है। कनेक्टिविटी पर आएंगे तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी सिमिलर 5G बैंड्स मिल जाते हैं। Wi-Fi 6 का सपोर्ट दोनों पे दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आता है Nord पर और T4 पे दिया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.2। बाकी NFC का फीचर दोनों में से किसी भी फोन पर नहीं दिया गया है। एंड कॉलिंग रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों जो क्वालिटी है मुझे Nord की ज्यादा बेटर लगी। इसके माइक्रोफोन ज्यादा बेटर काम करते हैं Vivo के T4 के कंपैरिजन में। अगर आपको कॉलिंग वगैरह ज्यादा करनी है तो स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस देता है दोस्तों यहाँ पे Nord C5। बाकी 5G प्लस भी दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स पर शो कर जाता है अगर आप जियो की सिम को यूज करते हैं। बैटरी के पार्ट पे आया जाए तो दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में काफी बड़ी कैपेसिटी दी गई है। Nord C5 पर आती है 7100 mAh की बैटरी विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। वहीं Vivo के T4 पर दोस्तों 7300 mAh की बैटरी दी गई है विद 90 वॉट चार्जिंग। एंड जो टाइप सी पोर्ट है दोनों पर हमें USB 2.0 का मिल जाता है। हमारी टेस्टिंग में जो स्क्रीन ऑन टाइम है, जो बैटरी बैकअप है, दोनों स्मार्टफोन्स का काफी ज्यादा सिमिलर निकल के आ रहा है। फिर चाहे आप नॉर्मल यूसेज रखते हैं या फिर बहुत हैवी टेस्टिंग भी करने वाले हैं स्मार्टफोन्स पर, तो आपको सिमिलर ही बैटरी बैकअप मिलेगा। तो बैटरी से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको OnePlus का Nord C5 बाय करना चाहिए या फिर Vivo का T4। तो देखिए, अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है कि आप 20-21 हजार से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, देन ओनली आपको T4 के साथ जाना चाहिए। रेस्ट हमारा जो कंपैरिजन है ये यहाँ पे क्लियरली विनर बना रहा है OnePlus के Nord C5 को। चाहे आप डिस्प्ले का पार्ट देख लीजिए, कैमरा के पार्ट में भी आपके पास एडवांटेज है, एंड जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे Nord C5 की फार बेटर है Vivo के T4 के कंपैरिजन में। एंड स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टाइम यूजेज के लिए फोन बाय करना चाह रहे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह टाइमली आ जाए और एक अच्छा सॉलिड परफॉर्मेंस वाला फोन हो, देन डेफिनेटली इन दोनों में से Nord C5 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बनता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, आप इन दोनों में से कौन सा बाय करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कंटेंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई फीडबैक है, किस तरीके से अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।